सबसे पहले तंत्र के बारे में जानने के लिए हमको जिसके ऊपर तंत्र हुआ है उसकी मानसिक स्थिति और जो उसकी बैकग्राउंड है वह आर्थिक स्थिति है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर तंत्र किसी गरीब आदमी पे हो गया तो उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना भी भारी तंत्र हो गया उससे हमें 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। तो उस पे कभी तंत्र होता ही नहीं है। ये मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी कि तंत्र सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही होता है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि महिलाएं अक्सर आसान शिकार होती है इन तांत्रिकों का। दूसरी बात ये होती है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो तो क्या है, पुरुष वर्ग तो एक बिजनेस वगैरह और नौकरी में व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। कुछ घर में रहने वाली महिलाएं बच्चे थोड़े बीमार होते हैं तो वो क्या है, इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर वहां जाते हैं और उनका एक फिक्स फॉर्मूला होता है कि 1 से लेकर 420 उनका नंबर फिक्स रहता है। जो उनका लकी नंबर है ना वो 420 के आसपास का रहता है। उसमें से एक नंबर चुनने के लिए बोलते हैं। जैसे ही अपन चुनते हैं सोचते हैं, जब तक वो अपने मोबाइल के अंदर ये नई नई चैट जीपीटी एआई वगैरह क्या आए हैं उनसे वो देख लेते हैं मानसिकता उनकी। उसके बाद वो उसके हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप पैसे वाले हो, रिच हो, तो आपको 1.5-2 लाख रुपए के आसपास ही खर्चा बताएंगे। उसके बाद अगर आप वो थोड़े से कमजोर हो, उनको लगता है बात करने के बाद कि व्यक्ति डरा हुआ है, तो उसके बाद ये लाख रुपए के आसपास लेंगे। और लग रहा है कि भाई इसकी स्थिति ऐसी है 30-40 हज़ार रुपए देने के लायक, तो 30-35 हज़ार रुपए बता देते हैं। और उसके बाद में ये टर्म्स कंडीशन रखते हैं कि आपको ये बात किसी को बतानी नहीं है। अगर बता दी तो आपका बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे पास आप आ गए हो तो हमने जो बुरा होने से रोक दिया है आपका। अगर आपने किसी को ये बात बता दी तो हम आपका नुकसान कर देंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए उनको डरा के उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करके वो उन्हें इस टाइप से बांध देते हैं और 1-2 दिन के अंदर पैसे ले लेते हैं। और फिर वो उनको, अभी सामाजिक मंच पे मैं खुली बात नहीं बोल सकता, मेरी भी कुछ गरिमा है और मेरी भी कुछ परिधि है, मैं उसके बाहर एक नहीं जाऊंगा कि समाज के अंदर ऐसी बात मैं कहूं और लोग मुझ मेरे ऊपर ही अंगुली उठाए कि आपने, वो तो चलो कोई बात नहीं, वो कैसे भी आदमी है, पर मुझे तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आप खुद समझदार हो। वो पैसा लेने के बाद में उनके साथ क्या होता है, उनके फोन भी नहीं उठाए जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई काम होता नहीं है। ये मानसिकता का खेल है पूरा। और एक बात विशेष ध्यान रखें, गरीब आदमी के साथ किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया या कुछ नहीं होता है। और तांत्रिक क्रिया पैसे वाली महिलाओं के साथ ही होती है और उनके बच्चों के साथ ही होती है। गरीब आदमी के साथ कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आप सब समझदार हो। जय श्री राम।